ये वीडियो पार्ट 2 है बीटा मेल वाली वीडियो का। फैम फटाल और बीटा मेल। मुझे बहुत से लोगों ने कहा कि मैम प्लीज़ बीटा मेल का पार्ट 2 बनाइए और ये बताइए कि हम बीटा मेल से अल्फ़ा मेल कैसे बन सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बहुत से लोग कहेंगे कि अब छोरी हमें सिखाएगी कि छोरा कैसे बनना है। तो जी हाँ, एक छोरी आपको बताएगी कि आपने अल्फ़ा मेल कैसे बनना है, क्योंकि इस वीडियो में हम जेंडर से ज़्यादा फेमिनिन प्रिंसिपल और मैस्कुलिन प्रिंसिपल को समझने की कोशिश करेंगे। अगर आप औरत हैं या मर्द हैं, हर इंसान में दो प्रिंसिपल पाए जाते हैं, दो एनर्जीज पाई जाती हैं, फेमिनिन प्रिंसिपल और मैस्कुलिन प्रिंसिपल। बहुत से मर्दों की पर्सनालिटी में फेमिनिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग होता है और बहुत सी ख़वातीन की पर्सनालिटी में मैस्कुलिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग होता है। मेरा अपना खुद का मैस्कुलिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग है। तभी इस वीडियो में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे आप अपने फेमिनिन प्रिंसिपल को अपने मैस्कुलिन प्रिंसिपल के साथ बैलेंस कर सकते हैं और एक बेहतर अल्फ़ा मेल बन सकते हैं। ये वीडियो ख़वातीन के लिए भी है, क्योंकि मैस्कुलिन प्रिंसिपल ख़वातीन में भी होता है और फेमिनिन प्रिंसिपल मर्दों में भी होता है। आपने अक्सर नोट किया होगा कि कुछ लड़के बहुत कंपैशनेट होते हैं, सेंसिटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, हीलर्स होते हैं, बड़े आर्टिस्टिक उनकी नेचर होती है। और बहुत सी औरतें भी आपने देखी होंगी जो बहुत ज़्यादा रिजिड होती हैं, स्ट्रॉन्ग होती हैं, उनकी ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, एम्बिशियस होती हैं, कंपैटिटिव होती हैं। बिल्कुल मर्दों की तरह उनमें भी एक कंपैटिटिव एनर्जी पाई जाती है कि वो बाहर की दुनिया में बहुत कुछ फ़तह करना चाहती हैं और उनमें पावर भी बहुत होती है, एम्बिशियस होती हैं ना, लाइफ गोल्स उनके बहुत बड़े बड़े होते हैं। ऐसी औरतों में आपको फेमिनिन एनर्जी या जो फेमिनिन प्रिंसिपल है वो काफ़ी वीक नज़र आएगा। तो हर इंसान को चाहिए कि वो अपनी पर्सनालिटी पर गौर करे कि उसकी पर्सनालिटी में उसका मैस्कुलिन प्रिंसिपल और उसका फेमिनिन प्रिंसिपल दोनों बैलेंस हैं या नहीं है। क्या कोई एक प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो नहीं है और कहीं वो ट्रॉमेटाइज तो नहीं है, कहीं उस प्रिंसिपल में जो उसके व्यूज़ हैं, जो परसेप्शन है, जो उसके एक्सपीरियंसेस हैं, तजुर्बात हैं, कहीं वो बहुत ज़्यादा नेगेटिव तो नहीं है। दोनों प्रिंसिपल्स को नोट करना, उनको देखना, उनको ऑब्जर्व करना, परखना और उन्हें बैलेंस करना ही आपको अल्फ़ा मेल बनाता है। आप में से बहुत से लोगों को लगेगा कि अल्फ़ा मेल बनना मतलब कि नार्सिसिस्टिक आदमी बनना, दूसरों का इस्तेमाल करना, चालाक होना, चतुर होना और उनको इस्तेमाल करके आगे निकल जाना, इमोशनली डैमेज भी नहीं होना, दूसरों के इमोशंस का भी फ़ायदा उठाना। अगर आपको लगता है कि इसका मतलब अल्फ़ा मेल होना होता है तो आपको बहुत गलत लगता है, क्योंकि किसी का भी फ़ायदा उठाकर, किसी भी इंसान को नुकसान देकर, उसके इमोशंस के साथ खेलकर बाहर की दुनिया को कंट्रोल करना, नार्सिसिस्ट मर्द क्या करते हैं, वो अपने बाहर की दुनिया को कंट्रोल करते हैं जो आप नहीं कर सकते। बाहर की दुनिया को कंट्रोल करने की एक लिमिट होती है, लोगों को कंट्रोल करने की एक लिमिट होती है, फिर एक टाइम ऐसा आता है कि आपसे कुछ भी कंट्रोल नहीं होता। तो आपको नार्सिसिस्टिक मर्द नहीं बनना, आपको एक बहुत ही बैलेंस्ड अल्फ़ा मेल बनना है। क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में अगर कोई एक साइड, कोई एक एनर्जी बहुत ज़्यादा होगी और उस एनर्जी के डीप डाउन जो इमोशंस होंगे वो बहुत नेगेटिव होंगे या बहुत चार्ज होंगे, तो आपको बहुत तकलीफ़ का सामना होगा। अब यहाँ पर अगर मैं आपको अपनी मिसाल दूँ, चूँकि मैं ख़ुद को बहुत बेहतर तौर पर जानती हूँ तो मैं अपनी ही मिसाल दूँगी। मेरा मैस्कुलिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग था इसलिए क्योंकि अभी काफ़ी बैलेंस हो चुका है। मैस्कुलिन प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग होता है तो इसका मतलब होता है कि आपकी ईगो बहुत ज़्यादा है, आप बहुत अकड़ रखते हैं, अना रखते हैं, इमोशंस कुछ कम होते हैं, एम्बिशियस होते हैं, फाइटर होते हैं आप। आपको बाहर की दुनिया कंट्रोल करनी है, आपको बाहर की दुनिया फतह करनी है, आपको पावर चाहिए। ऐसा इंसान चाहे मर्द हो या औरत बहुत एक्टिव होते हैं, बहुत एनर्जेटिक होते हैं, माइंड बहुत चलता है ऐसे लोगों का, बहुत लॉजिकल और रीज़न की बुनियाद पर फैसले करते हैं, बहुत रेशनल होते हैं। क्या वीक होता है इनमें? इनका इंट्यूशन बहुत वीक होता है ना, पैसिव नहीं होते, सरेंडर नहीं होते, रिसेप्टिविटी बहुत कम होती है। अपनी बोलेंगे, अपना दिमाग चलाएंगे, अपना लॉजिक रीज़न चलाएंगे, किसी और की सुनने की हिम्मत ही नहीं। ईगो इतना बड़ा है, कैसे किसी की सुनेंगे। इंट्यूशन नहीं होती ऐसे लोगों की, इमोशंस बहुत वीक होते हैं, इमोशंस से काम नहीं लेते। लॉजिक वाला जो पार्ट है वो हमेशा इनका ओवरकम कर देता है इमोशंस को। अब अगर मैं फेमिनिन प्रिंसिपल की बात करूं, जिन लोगों में, जिन मर्दों में, औरतों में फेमिनिन प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा है और थोड़ा सा ट्रॉमेटाइज्ड है, या फिर आप कह सकते हैं कि उसके जो डीप डाउन इमोशंस हैं वो चार्ज्ड हैं, वो रिजॉल्व नहीं हैं, उसको ट्रॉमा है उन इमोशंस को, तो ऐसे लोग क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा पैसिव होते हैं।
बहुत इमोशनल होते हैं और रीज़न और लॉजिक का इस्तेमाल ही नहीं करते, सिर्फ इंट्यूशन पर चलते हैं, फीलिंग्स पर चलते हैं, इमोशंस पर चलते हैं। इनको अपने एंगर का, अपने गुस्से का इजहार करने में बहुत दिक्कत होती है, तकलीफ़ होती है। बहुत ज़्यादा जिनका फेमिनिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग होता है और उन्हें अवेयरनेस नहीं होती अपनी, तो ऐसे लोगों का जो फेमिनिन प्रिंसिपल है वो उन्हें नुकसान दे सकता है, उन्हें तकलीफ़ देता है, क्योंकि वो उसे बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। तो दोनों का ही नुकसान है। जो बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन है और उसे अपने फेमिनिन प्रिंसिपल को बैलेंस नहीं किया हुआ, या फिर वो उसका इस्तेमाल नहीं करता जहाँ पर उसकी ज़रूरत है, तो वो भी नुकसान में है। और जिसका फेमिनिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत नर्चरेंस है, बहुत प्यार है, हीलिंग है, इमोशन है, लेकिन ओवर है, और मैस्कुलिन प्रिंसिपल उनका बहुत वीक है, अपनी बात नहीं कह सकते, गुस्से का इजहार नहीं कर सकते, लॉजिक और रीज़न पर बात नहीं कर सकते, इमोशंस हमेशा हावी रहते हैं, तो ये भी नुकसानदेह है, ये भी इनको तकलीफ़ देगा। तभी तो एतदाल है, तवाज़ुन है। अब वो लाना कैसे है वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूँगी। सबसे पहले तो आप नोट कीजिए, इस बात से फ़र्क नहीं पड़ता आप मर्द हैं या औरत हैं, आपको नोट करना होगा कि आपकी पर्सनैलिटी में कौन सा प्रिंसिपल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैंने आपको अपना बताया, मेरा मैस्कुलिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग था, बड़ी ईगो, बहुत लॉजिक, रीज़न, इमोशंस, और जो नर्चरेंस वाला पार्ट है, जो सरेंडर करने वाला, सॉरी बोलने वाला, इंट्यूशन वाला पार्ट, झुकने वाला पार्ट, वो वीक है। तो ये तो मुझे पता चल गया अपनी पर्सनालिटी में, मैं समझ गई कि भाई ये मसले मसाइल तो हैं और इसकी वजह से मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तकलीफ़ है, मुझे खुद बहुत तकलीफ़ का सामना है, और जो लोग मेरे साथ रहते हैं वो भी खुश नहीं है मुझसे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा डोमिनेंट हूँ, बहुत एक्टिव हूँ, बहुत प्रोटेक्टिव हूँ। अपनी ईगो को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं किसी भी हद तक चली जाती हूँ, तो मेरे आसपास वाले लोग मुझसे कैसे खुश रहेंगे। तो यहाँ पर कार्ल यूंग की जो शैडो और ईगो वाली थ्योरी है ना, वो बहुत काम आती है। सबसे पहले आपको मालूम करना होगा कि आपका जो ये प्रिंसिपल है, चाहे मैस्कुलिन या फेमिनिन, ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है, कहाँ से स्ट्रॉन्ग बना, आपके वालिद या वालदा, दोनों में से किसका वो प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है और आपने उसको सबकॉन्शियसली अडॉप्ट कर लिया। मेरे घर में मेरी वालदा का मैस्कुलिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो नहीं झुकती किसी के आगे, उनकी ईगो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो किसी से माफ़ी नहीं मांगती, मैंने आज तक उन्हें किसी से माफ़ी मांगते नहीं देखा, वो कभी सॉरी नहीं होती, बहुत लॉजिकल हैं, रीज़न की बुनियाद पर बात करती हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग और एम्बिशियस औरत हैं, और बिल्कुल एक मर्द की तरह अपने गुस्से का, जो उनकी अथॉरिटी है, उसका वो इजहार करती हैं, और वो किसी और की अथॉरिटी नहीं मानती, क्योंकि उनका मैस्कुलिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रॉन्ग है। और यही सेम चीज़ मैंने भी उनसे सीखी, लेकिन मुझे वक्त के साथ इस बात का अंदाज़ा हो गया कि ये जो मैस्कुलिन प्रिंसिपल है, ये मेरे इमोशंस को, मेरी वल्नरेबिलिटी को, जो मेरा फेमिनिन प्रिंसिपल है, जिसको इस दुनिया में इतनी अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता, ये उसको दबाता है, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत बड़ा हो गया है। ये इतना बड़ा हो चुका है कि अब ये ना मेरे लिए तकलीफ़ बन चुका है, अभी मुझे फ़ायदा नहीं दे रहा, सिर्फ तकलीफ़ दे रहा है। तो मुझे कहीं ना कहीं जो मेरी फेमिनिन साइड है, जो मेरी शैडो साइड बन चुकी है, क्योंकि मुझे इमोशंस वीक लगते हैं, मुझे कंपैशन, हमदर्दी का इजहार करना वीकनेस लगती है, मुझे तो फ़तह करना है, मुझे तो बाहर की दुनिया को फ़तह करना है। तो जो बाहर की पावर मैं क्रेव करती हूँ, कहीं ना कहीं वो मेरे अंदर जो इनर पावर है उसकी कमज़ोरी है। इनर पावर नहीं है ना आप में जब इनर पावर नहीं है तो आप बाहर की दुनिया में पावर को क्रेव करते हैं। आप कहते हैं कि मुझे बाहर की दुनिया में पावर चाहिए, क्योंकि अंदर कंट्रोल नहीं है, अंदर बहुत खालीपन है, इतना खालीपन है, इतना खालीपन है कि उसे भरने के लिए अब आपको पूरी कायनात चाहिए। ये दुनिया का काम नहीं उस खालीपन को भरना, ऐसे इंसान को पूरी कायनात चाहिए होती है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि पूरी कायनात भी आपके अंदर का वो खालीपन नहीं भर सकती। तो उसे आप इनर पावर, जो आपके अंदर के इमोशंस हैं, जो आपकी फेमिनिन साइड है, जो रिसेप्टिविटी है, जो पैसिविटी है, पैसिव होना, आपको उन सब को एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, उन सब क्वालिटीज़ के साथ जुड़ना पड़ेगा। आपको अपनी फेमिनिन साइड का इजहार करना सीखना होगा, और जो भी आपकी मैस्कुलिन साइड जो कि टॉक्सिक हो चुकी है, जिसे हम कहते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी सिर्फ मर्दों में नहीं होती, औरतों में भी होती। मैं खुद, मेरी अपनी मैस्कुलिनिटी बहुत टॉक्सिक रही है, बहुत डोमिनेंट, बहुत इगोइस्ट, बहुत एम्बिशियस। तो मैं समझ सकती हूँ इस चीज़ को, तो उसको बैलेंस करना पड़ता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। हम सब अपने माशरे से, अपने घर से कुछ ना कुछ सीख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, जो हमें नहीं पता होता उस टाइम पर, लेकिन बाद में हम जब चाहें उसे बैलेंस कर सकते हैं। और मैंने खुद बैलेंस किया, मैंने सॉरी बोलना सीखा, मैंने अपनी ईगो को कम किया,
मैंने सरेंडर करना सीखा, मैंने अपने इमोशंस को वैल्यू करना सीखा, मैंने अपनी उस इंट्यूशन को, उस नर्चरेंस वाले पार्ट को, अपने इमोशंस को, अपनी बॉडी को फील किया, अपने माइंड और बॉडी को कनेक्ट करने की कोशिश की। तो बिल्कुल आपने भी सबसे पहले नोट करना है कि ये एटीट्यूड कहाँ से आया, किसने आपकी मैस्कुलिन साइड को इतना हर्ट किया कि वो दब गई, कि उसका इजहार करना आपको बहुत मुश्किल लगता है, और किसने आपकी फेमिनिन साइड को इतना हर्ट किया कि आपने उसको अपना शैडो ही बना दिया, काट दिया उसे। तो यहाँ पर अपने ईगो और अपने शैडो को देखना बहुत ज़रूरी है और उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। अपने शैडोज़ को लेकर आइए अपने कॉन्शियस में। अगर आप एक ऐसे मर्द हैं जो अपने एंगर का, अपने गुस्से का इजहार नहीं कर पाता, जो चुप हो जाता है, बहुत ज़्यादा पेशेंस का मुजाहरा करता है, तो आपको एंगर का इजहार करना सीखना होगा, क्योंकि वो आपका शैडो है। हेल्दी एंगर का इजहार करना बहुत ज़रूरी है। मेरे केस में एंगर बहुत था, नर्चरेंस कम थी, इमोशंस कम थे। तो मैंने क्या किया, मैंने एंगर को कम किया और इमोशंस को, नर्चरेंस वाले पार्ट को, वो जो एक फेमिनिन पार्ट होता है ना, वो पैसिव पार्ट, उसको मैंने वैल्यू दी, क्योंकि मेरे लिए वो ज़रूरी था। पर आपका केस मुझसे अलग है। आपको क्या करना है ये आपको खुद देखना होगा, ईगो और शैडो की थ्योरी के ज़रिए। मैस्कुलिन और फेमिनिन प्रिंसिपल पर बात करने के बाद अब हम उस पॉइंट पर आएंगे जहाँ पर हम सीख सकते हैं कि हम बीटा मेल से अल्फ़ा मेल कैसे बने। वैसे तो हर इंसान की ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स है और इस सवाल का जवाब भी बहुत कॉम्प्लेक्स हो सकता है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट जो बहुत अहम है, जिसको अगर आपने अपनी लाइफ में ऐड कर लिया तो अपने रिलेशनशिप्स को आप बहुत बेहतर तौर पर चला पाएंगे, और वो है सही गलत में फ़र्क करना। मिसाल के तौर पर आपकी माँ और आपकी बीवी, ये दोनों बहुत इनसिक्योर औरतें हैं। वैसे तो ज़्यादातर औरतें इनसिक्योर होती हैं। अब ये इनसिक्योर औरतें जो है ना, ये अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोसेस करने के लिए या उसको कम करने के लिए आपकी एनर्जी खींचेंगी। जी हाँ, ये आपकी एनर्जी को सक करेंगी, क्योंकि ये दोनों इनसिक्योर हैं। ये दोनों इनसिक्योर और इमोशनल औरतें आपको हमेशा ड्रामा में फंसाए रखेंगी। ये इनको यही आता है, इनको इसके अलावा कुछ भी नहीं आता, क्योंकि ये बहुत इनसिक्योर हैं। अब आप करते क्या हैं, आप इन इनसिक्योर औरतों को हैंडल करना नहीं जानते, क्योंकि आपके पास इमोशनल इंटेलिजेंस नहीं है, आपको अपने जज्बात से डील करने नहीं आता, तो आप उनके जज्बात क्या समझेंगे। अक्सर मर्द ना इन दो औरतों में साइड लेना शुरू कर देते हैं। अब इन दोनों ख़वातीन में से जिसकी मैनिपुलेशन पावर स्ट्रांग होगी, जिसकी पोजीशन स्ट्रांग होगी, ये मर्द जो होता है ना, बीटा मेल, ये उस औरत की जानिब झुक जाएंगे। तो यहाँ पर साइड्स लेना, इमोशनल होना, ड्रामे से भागना, या फिर उन दोनों औरतों को छोड़कर कोई तीसरी ढूंढ लेना अपने लिए और उसके पास जाकर जो है ना वो अपना गम रोना कि यार इन दोनों से तो मेरी नहीं बन सकती, तो मैं तीसरी को ढूंढ लेता हूँ जिसके पास में जाकर मुझे सुकून के कुछ पल मिलें। वो भी टेम्प्रेरी है, वो भी कोई आपका इलाज तो है नहीं, क्योंकि आप जड़ में नहीं जा रहे, आप रूट कॉज में नहीं जा रहे। आपको सबसे पहले अपने इमोशंस की खबर नहीं है, आपको वो लेनी, आपको इमोशनल इंटेलिजेंस चाहिए, और आपको ये इंटेलिजेंस भी चाहिए अपनी लाइफ में कि आप ना सही का साथ दे सकें। माँ का या बीवी का नहीं, ज़िंदगी में सही का साथ देने वाले आदमी की कभी हार नहीं होती। सही का साथ देना आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस देता है, सुरखरू करता है, कामयाबी देता है, लेकिन शॉर्ट टर्म में बहुत पेनफुल होता है सही का साथ देना, क्योंकि आप अगर सही बात का साथ देंगे तो बहुत मुमकिन है कि आप अकेले हो जाएं, आपको इमोशनल टर्मोइल से गुजरना पड़े, आपको जहनी अजियत से गुजरना पड़े, आपको ब्लैकमेलिंग से गुजरना पड़े। आपकी वालदा आपको ब्लैकमेल कर सकती हैं, आपकी बीवी आपको ब्लैकमेल कर सकती है, आपकी गर्लफ्रेंड आपको ब्लैकमेल कर सकती है। तो ब्लैकमेल कौन होता है? जो इमोशनली वीक है। वो तो करेंगी, वो तो इनसिक्योर औरतें हैं, उनको तो और कुछ नहीं आता ना, उनको नहीं आता अपनी इनसिक्योरिटी को हैंडल करना, वो तो आपको ब्लैकमेल करेंगी। लेकिन आप में ही इतनी पावर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि आप ब्लैकमेल हो सकते हैं, आप वीक हैं, तो वो आपको कर रही हैं। जिस दिन उन्हें पता चल गया कि ये आदमी ब्लैकमेल नहीं हो सकता, ये आदमी बहुत स्मार्ट है, ये डरता नहीं अकेले हो जाने से, ये डरता नहीं कॉन्फ्लिक्ट से, लड़ाइयों से, झगड़ों से, ये सही का साथ देने से नहीं डरता, तो ऐसी औरतें वक्त के साथ बहुत अच्छे से समझ जाती हैं कि आपको मैनिपुलेट करना, इमोशनल ब्लैकमेल करना इतना आसान नहीं है। तो यहाँ पर आपको सही का साथ देना आना चाहिए, और उसके लिए आपको दो किस्म की इंटेलिजेंस की ज़रूरत है, इमोशनल इंटेलिजेंस EQ, और दूसरी
सिचुएशनल इंटेलिजेंस, SQ। जी हाँ, इमोशनल इंटेलिजेंस तो आपके अपने अंदर के इमोशंस की होती है। अपने इमोशन समझ आ गए, आपको पता आप कितने डर रहे हैं, ब्लैकमेल हो रहे हैं, इनसिक्योर हैं, आपको दूसरे के इमोशंस भी समझ आ जाते हैं कि ये जो औरत मेरे सामने खड़ी है ना, ये बहुत इनसिक्योर औरत है। कंपैशन आता है आपके दिल में कभी कभार उसके लिए, यार बेचारी कितनी इनसिक्योर है, कितनी डरी हुई है, कितनी खौफजदा है, इसका अपना आप, इसकी अपनी ज़िंदगी इसके कंट्रोल में नहीं है, ये मुझ पर डिपेंडेंट है। तो कंपैशन आना चाहिए औरतों के लिए दिल में, बहुत सारी हमदर्दी आनी चाहिए। और सिचुएशनल इंटेलिजेंस क्या है? उस वक्त, उस हालात में, उस माहौल में क्या सिचुएशन है, उस सिचुएशन में क्या सही है और क्या गलत है, इसकी इंटेलिजेंस आपके पास होनी चाहिए। और जब आप ब्लैकमेल नहीं हो रहे, आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में हैं, तो आप सिचुएशन को भी समझ पाते हो कि सिचुएशन में क्या सही है, क्या गलत है। और जब आप सही का साथ देते हो ना, तो वक्ती तौर पर तो आपको बहुत तकलीफ़ पहुंचती है, बहुत दर्द होता है, अकेले रह जाओगे, बीवी चली गई बच्चे लेकर, माँ अलग नाराज़ हो गई आपसे, सब रूठ गए आपसे। लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको उसके बहुत पॉजिटिव रिजल्ट नज़र आएंगे अगर आप सही का साथ दोगे तो। इमोशनल इंटेलिजेंस कैसे आएगी उस पर मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी। इसके बाद एक वीडियो आएगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि इमोशंस की इंटेलिजेंस कैसे आती है। और सिचुएशन की इंटेलिजेंस के लिए भी आपको ज़ाहिर सी बात अपने आप को एजुकेट करना होगा। अगर आप किसी सिचुएशन में फंसे हुए हैं तो पढ़िए उसके बारे में, जाइए देखिए किसी और इंसान का ऐसा कोई एक्सपीरियंस है। अगर कोई और इंसान होगा और वो सिचुएशन में होगा तो वो कैसे डील करेगा। मैंने सिचुएशन की इंटेलिजेंस को हासिल किया बहुत सारे तरीक़ों से, लोगों के एक्सपीरियंसेस को पढ़ के, अपने पार्टनर का फीडबैक लेकर, अपने ऊपर ख़ुद गौर करके, अपने साथ बैठकर, अपने आप को समझ कर इमोशनल इंटेलिजेंस आती है तो सिचुएशनल इंटेलिजेंस उसके साथ बिल्ड हो जाती है। मेरे अपने रिलेशनशिप में जब मुझे वक्त के साथ साथ पता चला कि कितनी छोटी छोटी बातें हैं जहाँ पर मैं अपने पार्टनर के साथ अक्सर नाइंसाफ़ी कर जाती हूँ, जहाँ पर मैं सही का साथ नहीं देती बल्कि अपनी इनसिक्योरिटी को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करती हूँ, तो आपको पता है वहाँ पर छोटी सी मैनिपुलेशन है, छोटा सा झूठ है, छोटी सी नाइंसाफ़ी है, लेकिन वो छोटी छोटी चीज़ें जमा होती हैं। जब वो जमा होती हैं ना, फिर वो बहुत बड़ा एक बम बन के फटती हैं। तो ये वाली जो इंटेलिजेंस है जब मुझे आई, समझ आई इस बात की कि छोटी छोटी बातों को लाइफ में इग्नोर नहीं करना और इंसाफ पसंदी से सही का साथ देना है, तो ही रिलेशनशिप बिल्ड होता है, तो ही आप अपनी ज़िंदगी में चीज़ों को बेहतर तौर पर लेकर चल सकते हैं। चाहे आपके प्रोफेशनल रिलेशनशिप्स हों, चाहे वो आपके ख़ानदान वालों से ताल्लुक़ है, आपका रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकता है, आपके वालदा के साथ रिलेशनशिप, लेकिन जहाँ पर आप छोटी छोटी बातों में इंसाफ पसंदी से सही का साथ देंगे ना, उसके रिज़ल्ट्स आपको हमेशा अच्छे मिलेंगे। अब सही क्या है? सही हर इंसान का अलग है। आपकी सिचुएशन में जो सही है वो मेरी सिचुएशन में गलत हो सकता है। इसलिए यहाँ पर आपको अगर अपनी सिचुएशन समझ नहीं आ रही तो किसी एक्सपर्ट की हेल्प लीजिए, चाहिए किसी से बात कीजिए, किसी से काउंसलिंग लीजिए, अपनी सिचुएशन बयान कीजिए, वो आपको गाइड करेगा, वो एज अ थर्ड पर्सन, एज अ थर्ड पार्टी आपकी सिचुएशन के बारे में आपको अच्छी और बेहतर मालूमात फराहम करेगा। तो जिस दिन मुझे इस बात का पता चला कि रिलेशनशिप में या अपनी मेंटल हेल्थ के लिए भी आपको ज़िंदगी में सही का साथ देना बहुत ज़रूरी है, आपको साइड्स नहीं लेनी होती, क्योंकि अगर आपने साइड्स ली तो वहीं पर आप लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसान उठाओगे। हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि मैं जब भी किसी से बात करती हूँ तो लोग आकर अपने मसले को बहुत घरेलू अंदाज में बयान करते हैं, पॉलिटिक्स के अंदाज में, इसने ऐसा कर दिया, उसने वैसा कर दिया, वो मेरे साथ अच्छा नहीं कर रहा, फ़लाँ मेरे साथ इस तरह से करता है। और फिर मैं उन्हें कहती हूँ कि जब आप अपने सिचुएशन को इतना इमोशनली देखोगे ना, इतना ज़्यादा विक्टिमहुड की नज़र से देखोगे, तो आप अपनी सिचुएशन का सोल्यूशन नहीं निकाल सकते। आपको अपनी सिचुएशन को लॉजिकल, फ़िलोसॉफ़िकल, इंटेलेक्चुअल और जो भी सही गलत को परखने वाला जो पैमाना होता है ना, आपको उस तरीके से देखना है। आपको इमोशनल होकर, विक्टिमहुड में जाकर आप अगर वैसे अपनी सिचुएशंस को देखते हो, अपने प्रॉब्लम्स को देखते हो, तो आप सिर्फ रोते रहोगे। आपकी माँ बीवी आपको परेशान कर रहे हैं, सिचुएशन बहुत इमोशनल है घर में, आप जाकर किसी तीसरी औरत के साथ बैठकर रोना धोना कर रहे हैं कि ये है वो है, सुकून के कुछ पल मुझे नहीं मिल रहे। अरे बी अ मैन। मैन होना क्या होता है? प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन निकालना, प्रॉब्लम्स को फेस करना। जो भी अपने प्रॉब्लम से भागे, चाहे वो फिज़िकली कितना स्ट्रांग हो, फाइनेंशियली कितना स्ट्रांग हो, हम उसे
रियल मैन नहीं कह सकते, वो रियल मैन नहीं है, क्योंकि वो कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है, वो डरता है अपने इमोशंस को फेस करने से, वो डरता है सही को फेस करने से, वो डरता है अपनी लाइफ में मौजूद इनसिक्योर औरतों को फेस करने से। अरे आप मर्द हैं, आप इतने इनसिक्योर नहीं हैं। आपको आप में वो पावर होनी चाहिए, वो ताकत होनी चाहिए कि आप इनसिक्योर औरतों का सहारा बन सकें। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं मिस कर गई। अगर आप लड़के हैं तो आपको फाइनेंशियली स्ट्रांग होना बहुत ज़रूरी है अपनी लाइफ में औरतों के मसाइल हल करने के लिए। अगर आप फाइनेंशियली वीक इंसान हैं, अपने माँ पर डिपेंडेंट हैं, बाप पर डिपेंडेंट हैं, तो फिर आपका बहुत बुरा हाल होने वाला है भाई। जो बंदा डिपेंडेंट है उसका बुरा हाल होगा। तो सबसे पहले तो फाइनेंशियली अपने आप को इतना स्ट्रांग करें आप कि आप एक आज़ाद, फ्री और रिस्पॉन्सिबल इंसान बन सकें, कि आप इतने इंडिपेंडेंट हैं। जब आप इंडिपेंडेंट होते हैं ना फाइनेंशियली, तो लोग ज़्यादा अपनी फिर आप पर चला नहीं सकते, आपके वालिदैन भी नहीं चला सकते ज़्यादा। तो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद ख़वातीन के लिए दिल में कंपैशन रखना, उनकी इनसिक्योरिटीज़ को समझना, उनके इमोशंस को समझना और उनके मसाइल को हल करना आपकी ज़िम्मेदारी है। इस दुनिया में मर्दों ने फेमिनिन प्रिंसिपल की बहुत बेइज्जती की है, बहुत बेहुरमती की है, उसे कभी एक्नॉलेज नहीं किया। क्या था फेमिनिन प्रिंसिपल? वो काम करना जो बहुत एक्टिव नहीं है, पर्दे के पीछे है, पैसिव है। क्यों कहते हैं हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत का हाथ होता है? क्योंकि वो काम कर रही होती जो बोरिंग है, जो दिखते नहीं, जो पर्दे के पीछे हैं, ताकि आप चमक सकें, आप शाइन कर सकें, आप कामयाब हो सकें, आप दुनिया फतह कर सकें, आपकी ईगो बूस्ट हो, आप अपने बारे में अच्छा महसूस कर सकें कि हाँ मैंने कुछ फतह किया है। लेकिन क्या किया आपने उन औरतों के साथ जिन्होंने आपके लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, जो पर्दे के पीछे रहीं, आपके लिए तालियां बजाती रहीं आपकी सक्सेस पर कि वाओ कॉन्ग्रेचुलेशंस? क्या किया आपने? उन्हें वो इज़्ज़त ही नहीं दी, उन्हें वो एक्नॉलेजमेंट नहीं दी, वो प्यार नहीं दिया, वो एहतराम नहीं मिल सका सोसाइटी में। तभी फिर वो कहती हैं कि अब तो हम भी घर नहीं संभालेंगे, हम भी एम्बिशियस बनेंगे, हम भी पैसे कमाएंगे, हम भी वो सब करेंगे जो तुम लोग करते हो, क्योंकि तुम लोग के लिए तालियां बजती हैं, दुनिया तुम्हारी है, हमारे लिए तो कोई कुछ नहीं करता। बच्चे पैदा करने जैसा इतना खूबसूरत काम कितना बुरा माना जाने लगा कि क्या मैं बच्चे पैदा करने की मशीन हूँ? तुम करती ही क्या हो? बस बच्चे ही तो पैदा किए हैं तुमने। हालांकि ये सबसे ग्रेट काम है, सबसे खूबसूरत काम है। और ये हमने सिर्फ औरतों के साथ नहीं किया। वो मर्द जो बहुत सेंसिटिव होते हैं, जो बहुत एम्पैथेटिक होते हैं, हीलर्स होते हैं, आर्टिस्टिक उनकी नेचर होती है, इमोशनल होते हैं, हम कहते हैं क्या भाई मर्द बन, रो क्यों रहा है? तो हम ऐसे लड़कों को भी कहते हैं ये इंट्रोवर्टेड हैं, ये ऐसे हैं, ये नाकाम हैं, ये गुस्सा नहीं कर सकते, इनमें वो एंगर नहीं है, इनमें वो बात नहीं है। तो हमने उन लड़कों के साथ भी क्या किया? वो हीलर्स थे सोसाइटी में। ये सोसाइटी नार्सिसिस्टिक मर्दों से भरी पड़ी हुई है। वो थोड़े से जो चंद हीलर्स, एम्पैथेटिक, कंपैशनेट, सेंसिटिव लड़के, हमने क्या किया उनके साथ? हमने उनको बीटा मेल बना दिया। हमने कहा तुम बीटा मेल हो क्योंकि तुम दूसरों का फ़ायदा नहीं उठा सकते, तुम बहुत सेंसिटिव और हसास लड़के हो, तुम बहुत सिंसियर लड़के हो, तो तुम बीटा मेल हो। हमने उनको बीटा मेल कह दिया, उनको और ट्रॉमेटाइज कर दिया। वो खामोश रहते हैं, हमने उन्हें और दबा दिया कि अरे तुम तो खामोश रहते हो, तुम तो नार्सिसिस्ट की तरह नहीं हो, तो फिर ऐसा करेंगे कि तुम्हारा तो हम फ़ायदा उठाएंगे। तो किसी को अपना फ़ायदा मत उठाने दें। आपकी सेंसिटिविटी, आपकी फेमिनिन साइड, आपका फेमिनिन प्रिंसिपल आपकी पावर है। अगर आप मदर हैं और आपका बेटा एक सेंसिटिव लड़का है, आप फादर हैं और आपका बेटा सेंसिटिव लड़का है, या आप एक वाइफ हैं और आपके हस्बैंड बहुत सेंसिटिव, कंपैशनेट, पेशेंस वाले इंसान है, तो उनके पेशेंस का फ़ायदा मत उठाएं। उनकी सेंसिटिविटी उनकी वीकनेस नहीं है, ये उनकी पावर है। इस दुनिया में जिस दिन सेंसिटिविटी, एहसास, कंपैशन, इमोशन ख़त्म हो गया ना, बर्बाद है दुनिया, कुछ भी नहीं इस दुनिया में, फिर इंसान ख़त्म हो गया। हमारी खूबसूरती, हमारी ब्यूटी हमारे इमोशंस हैं, और जब उसका इजहार हमारे बच्चे करते हैं, हमारे लड़के करते हैं, तो हम कहते हैं कि ये तो सेंसिटिव हैं, ये ऐसे नहीं चलेगा, इनको अपनी फेमिनिन जो उनकी साइड है, जिनका फेमिनिन प्रिंसिपल है, उसका इजहार करना गलत है, ऐसा नहीं चलेगा। तो इसका ये मतलब नहीं है कि जिन लड़कों का मैस्कुलिन प्रिंसिपल स्ट्रांग है तो वो गलत है, नहीं, बिल्कुल ठीक है, वो उनकी अपनी अलग अलग पर्सनालिटी है। वैसे ही वो लड़कियाँ जिनका मैस्कुलिन प्रिंसिपल स्ट्रांग है, जो बहुत एम्बिशियस होती हैं, जो बहुत स्ट्रांग उनकी ईगो होती है, और आप उन्हें कहें कि नहीं तुम घर बैठोगी, तुम कुछ नहीं करोगी लाइफ में, तो वो लड़की बहुत बागी हो जाएगी, वो बहुत, उसके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन बिल्ड होगी, क्योंकि आप उसके अंदर जो उसकी सबसे डोमिनेंट एनर्जी है, आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो।
तो आपको अपने बच्चे की जो यूनिक पर्सनालिटी है उसको समझना होगा कि उसमें कौन सी एनर्जी बहुत ज़्यादा है। लेकिन फेमिनिन और मैस्कुलिन प्रिंसिपल अगर ट्रॉमेटाइज्ड होगा तो फिर दिक्कत होगी। आपकी बेटी का मैस्कुलिन प्रिंसिपल अच्छी जगह इस्तेमाल हो तो उसमें कोई बुराई नहीं है। मैं आज भी मैं मेरे अंदर मेरा मैस्कुलिन प्रिंसिपल बहुत स्ट्रांग है, लेकिन मैं उसका क्या इस्तेमाल करती हूँ। मैं अब अपनी ईगो को इतना रिजिड नहीं करती, मैं दूसरों को परेशान नहीं करती, मैं अपना गुस्सा दूसरों पर नहीं निकालती। मैं अपने मैस्कुलिन प्रिंसिपल को लॉजिक में यूज़ करती हूँ, रीज़न में यूज़ करती हूँ, एक्टिव रहने में यूज़ करती हूँ। माइंड, जी हाँ, दिमाग का इस्तेमाल करना, माइंड का, जहन का इस्तेमाल करना। मेरा एंगर, मेरे अंदर जो एनर्जी है वो मुझे वर्कआउट करने में बहुत हेल्प करती है। तो ऐसा नहीं कि मैंने अपना मैस्कुलिन प्रिंसिपल ख़त्म कर दिया या मैं बस बदल गई, सब कुछ चेंज हो गया, नहीं। मैंने मैस्कुलिन प्रिंसिपल को बैलेंस किया फेमिनिन के साथ। मैंने फेमिनिन को भी बहुत वैल्यू दी, मैंने इमोशंस को वैल्यू दी, मैंने अपने इंट्यूशन को वैल्यू दी। और यकीन माने, जब मैंने अपने इंट्यूशन से कुछ फ़ैसले किए ना अपनी ज़िंदगी में, तो बहुत अमेजिंग थे, उसका मुझे बहुत फ़ायदा मिला। तो मुझे समझ आया कि कहीं पर लॉजिक रीज़न भी अच्छा है तो कहीं पर इमोशंस और इंट्यूशन भी अच्छे हैं। तभी मैंने आपसे कहा कि आपको दोनों को बैलेंस करना होगा। लेकिन जो एनर्जी आप में ज़्यादा है वो आपकी पर्सनैलिटी है, आप वैसे हो, पर उस एनर्जी को पॉजिटिव तरीके से इस्तेमाल करो। उसमें से जो टॉक्सिसिटी है, जो उस पर ट्रॉमा लगा या जो उसमें अवेयरनेस नहीं है आपको, या एक्सट्रीमिज़म है, उसको आपको बैलेंस करना होगा। सब मर्द एक जैसे नहीं होते, सब औरतें एक जैसी नहीं होती, सबकी सिचुएशन एक जैसी नहीं होती, सबके एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते। ये मैं आपको अपने तजुर्बे से बोल रही हूँ। मैंने बहुत लोगों से बात की है ना। हर इंसान का लाइफस्टाइल, उसकी लाइफ, उसकी जर्नी, उसके एक्सपीरियंसेस डिफरेंट थे हर उस दूसरे क्लाइंट से जिससे मैंने बात की। तो दुनिया में बहुत डाइवर्सिटी है। आपको अपने आप को भी समझना होगा और अपने आसपास रहने वाले लोगों को भी, और उनकी जो पर्सनालिटी है उसको भी रिस्पेक्ट करना होगा। क्योंकि अगर आप उनकी आज़ादी, उनकी पर्सनालिटी, उनके अंदर जो प्रिंसिपल सबसे डोमिनेंट है, आप उसका एहतराम नहीं करेंगे तो आपको हमेशा अपने घर में डिस्कम्फर्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स, डिस्प्यूट्स, इन चीज़ों का सामना रहेगा, झगड़ों का, लड़ाई का। सुकून नहीं होगा घर में, और घर सुकून की जगह है, वहाँ पर सुकून होना बहुत ज़रूरी है। चाहे अल्फ़ा मेल हो या अल्फ़ा फ़ीमेल हो, अगर आपको बनना है अल्फ़ा मेल या अल्फ़ा फ़ीमेल तो सही का साथ देना सीखें। सही का साथ देना बहुत डिफ़िकल्ट है, आसान नहीं होता। इंसाफ करना सीखें, इस बात की परवाह किए बगैर कि क्या रिज़ल्ट होगा। ये औरत चली जाएगी मेरी ज़िंदगी से, मेरी गर्लफ्रेंड चली जाएगी। गर्लफ्रेंड आपकी टॉक्सिक है, डोमिनेंट होने की कोशिश कर रही है, आप देख रहे हैं कि आपके साथ गलत हो रहा है, लेकिन सिर्फ इसलिए कि आपको उससे सेक्स मिलता है या फिर वो एक लड़की है और आपका टाइम अच्छे से पास हो जाता है, फिर आप इमोशनली बहुत कनेक्टेड हो चुके हैं और आप उसे नहीं छोड़ पा रहे और आप उसकी नाइंसाफ़ी, उसकी टॉक्सिसिटी बर्दाश्त कर रहे हैं, तो क्या होगा आपका? बुरा हाल, बहुत बुरा हाल होगा आपका। शॉर्ट टर्म में आपको दर्द होगा, वो सारे काट दें, वो सारे धागे काट दें, सारी जंजीरें काट दें, बोले जाओ भाई तुम काम करो अपना, और उस पेन से गुजरिए। जो सही ऑप्शन को चूज़ करने का पेन होता है ना, हर सही ऑप्शन अपने साथ पेन लेकर आता है। उस पेन के साथ बैठिए, उसको प्रोसेस कीजिए, उसको समझिए। आप देखिएगा लॉन्ग टर्म में आपको एक बहुत बेहतरीन पार्टनर मिलेगी, क्योंकि आपने किसका साथ दिया? सही का साथ दिया। मतलब ये कि आप में इमोशनल इंटेलिजेंस भी है और सिचुएशनल इंटेलिजेंस भी है। और जिस मर्द में इमोशनल इंटेलिजेंस, सिचुएशनल इंटेलिजेंस होती है, उसकी लाइफ में कोई भी औरत आ जाए, कोई भी औरत आ जाए, वो उसको हैंडल कर लेता है। सही के सामने सबको झुकना पड़ता है, मैं भी झुकी हूँ, मैं भी सही के सामने झुकी ना। पहले तो अपनी करती थी, नहीं भाई मेरी सुनो ना, मैं करूँगी, अपनी करूँगी, मेरे जो दिल में आएगा वो होगा। मैं तो बहुत इनसिक्योर औरत हूँ, अब तुम मुझे सिक्योर फील करवाओ। वो सब करो जो गलत है, लेकिन जो गलत तुम कर रहे हो मुझे सिक्योर फील करवा रहा है ना। लेकिन मेरी शादी जिस बंदे से हुई वो सही का साथ देता था, तो झुकना किसे पड़ा? मुझे सही के आगे झुकना पड़ता है। और मैं इसकी मिसाल हूँ, अपनी ज़ाती ज़िंदगी से आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। बहुत साल लगे, बहुत दर्द से गुजरना पड़ा मेरे पार्टनर को, बहुत पेन था उनकी ज़िंदगी में इस चीज़ को लेकर, लेकिन आखिर में कौन झुका? मैं झुकी। सही के आगे हर किसी को झुकना होगा, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। झुकना तो है, तो क्यों ना माइंडफुली झुक जाया जाए, उस दर्द से गुजरा जाए, ताकि लॉन्ग टर्म में रिलैक्सेशन आए। आज जिस कॉन्फ्लिक्ट से आप भाग रहे हैं, जिसे कारपेट के नीचे आप डाल रहे हैं, तीसरी औरत की बाहों में आप रो रहे हैं, तो ये जो दो औरतें हैं ना जिनसे आप भाग रहे हैं, आप भाग नहीं पाएंगे।
आप अपने चले उनसे आप भाग जाएंगे, माँ से, बीवी से, दोनों से भाग जाएंगे। आपके अंदर जो आपके इमोशनल इंटेलिजेंस जो नहीं है आपके पास, जो आप कमज़ोर हैं अंदर से, इतना वीक हैं, अपने आप से कैसे भागेंगे? अपने आप के साथ तो आप हर जगह जाएंगे ना, अपने आप के साथ आप हर जगह जाएंगे। हर इनसिक्योर औरत आपको लाइफ में मिलेगी और वो आपको एक्सप्लॉइट करेगी, हर इनसिक्योर औरत। मेरे क्लाइंट हैं, वो बहुत ख़िलाफ़ हैं औरतों के, बहुत ज़्यादा ख़िलाफ़। इस तरह से है कि उन्हें बड़ी चिढ़ होती है इनसिक्योर औरतों से, और वो कहते हैं ये बहुत चालाक होती हैं, मर्द को ऐसी जगह लाकर फेंक देती हैं कि उसे पानी तक नसीब नहीं होता। और वो जब भी ऐसी बातें करते हैं सेशन में, मैं बहुत हंसती हूँ, बहुत ज़्यादा हंसती हूँ। उनका मैंने RIS भी टेस्ट लिया था, उसमें जो उन्होंने ख़वातीन के बारे में लिखा तो मुझे हंसी भी आ रही थी, उनकी बातें दुरुस्त भी थी, लेकिन उनकी बातों की जो डीप डाउन उनका इमोशन है ना, वो बहुत हेट वाला है। तो मैं उस सेशन में ना, वो जो हेट है ना उनके अंदर, मैं कहती हूँ इसको चेंज करो, उसको न्यूट्रल करो। बातें बिल्कुल सही हैं तुम्हारी, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम, लेकिन जो हेट है, जो चार्ज इमोशंस हैं, बदले की आग है औरतों से, उसे न्यूट्रल करो, उसे नॉर्मल करो। फिर जब आप ये सारी टैक्टिक्स अपनाओगे जो आपको पता है ये काम आएंगी, लेकिन डीप डाउन नीयत, आपकी जो नीयत है, जो आपका इमोशन है, अगर वो गड़बड़ हुआ तो रिज़ल्ट बुरा आएगा। अगर आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अल्फ़ा मेल बनने के लिए कोई नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 टेक्निक होगी, तो इस किस्म की जो टेक्निक्स होती हैं काम नहीं करती। हर इंसान की ज़िंदगी मुख्तलिफ है। मैंने आपको एक टेम्पलेट दे दिया, आपका सही क्या है आपको ढूंढना होगा। आप में कौन सा प्रिंसिपल स्ट्रॉन्ग है, मैस्कुलिन फेमिनिन, आपको ढूंढना होगा। किससे आपने अडॉप्ट किया है प्रिंसिपल, ये भी आपको ढूंढना होगा। आप किस सिचुएशन में फंसे हैं उसकी इंटेलिजेंस भी आपको लेनी होगी। मैं आपकी एक यूनिक लाइफ, आपकी यूनिक सर्कमस्टांसेस को इस वीडियो में कवर नहीं कर सकती। मैंने एक टेम्पलेट दे दिया, उसमें अपना केस पुट कीजिए और देखिए कि आप किस तरह से ऐसे फैसले ले सकते हैं जो आपके लिए सही हैं, जो आपको आगे चलकर सर्व करें, ना कि आपको आगे चलकर तकलीफ़ और दर्द दें। वक्ती सहूलत, वक्ती आराम, और फिर लॉन्ग टर्म में धक्के, गालियाँ, रुसवाइयाँ, बस यही मिलेगा आपको। तो ये है अल्फ़ा मेल बनना। नार्सिसिस्टिक मर्द बनना कोई बड़ी बात नहीं है, वो बहुत है हमारे माशरे में, वो बहुत है, और वो उसका आपको कुछ मिलेगा नहीं, ऐसा कोई फ़ायदा नहीं है उससे। और वैसे भी वो बहुत नेचुरली होता है। आप नार्सिसिस्ट को रात को बैठकर प्लानिंग नहीं करते हैं, उनको दूसरों का फ़ायदा उठाना है, वो है ही ऐसे। मुझे फ़िक्र सिर्फ उन मर्दों की है, चंद परसेंटेज है, छोटी सी परसेंटेज ऐसे मर्दों की जो हीलर्स हैं, जो एम्पैथेटिक हैं, जो कंपैशनेट हैं, जिनकी ज़रूरत है हमें, जो ख़तरे में है। नार्सिसिस्ट को कुछ नहीं होने वाला, वो रहेगा, वो था, है और रहेगा, लेकिन जो दूसरी वाली साइड है वो ख़तरे में है। मैस्कुलिन प्रिंसिपल तो बहुत स्ट्रॉन्ग हो चुका है, फेमिनिन प्रिंसिपल ख़तरे में है, ख़त्म हो रहा है वो। मैस्कुलिन प्रिंसिपल को देखें ना, औरतें भी आजकल मर्द बनना चाहती हैं। हमें तो मर्द बनना है भाई, हमें भी मर्दों के जैसे जो है ना वो शान व शौकत चाहिए, अवार्ड्स चाहिए, तालियाँ चाहिए, पावर चाहिए, रिकग्निशन चाहिए। सभी मर्द बन रहे हैं, बहुत सारा पैसा चाहिए, सबको ही मर्द बनना है। औरत बनने को कोई तैयार नहीं है, कोई भी अपने फेमिनिन प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग करने को तैयार नहीं है। फेमिनिन प्रिंसिपल ख़तरे में है, औरतें ख़तरे में नहीं हैं, औरतें ख़तरे में नहीं है भाई, फेमिनिन प्रिंसिपल ख़तरे में है। तो फेमिनिन प्रिंसिपल को बचाइए, अपने अंदर जो आपके हैं ना उसको बचाइए। मैंने तो धक्के खा के, मुंह के बल गिर के, गालियाँ खा के बचा लिया उसको किसी हद तक, लेकिन आप भी अपने अंदर के फेमिनिन प्रिंसिपल को बचाइए। लेकिन यहाँ पर एक बार और मैं रिपीट करती चलूँ, ज़रूरी नहीं है कि फेमिनिन प्रिंसिपल को बचाना है। ये वीडियो मर्दों के लिए इसलिए इस तरह से बोल रही हूँ, बहुत से लोगों को ना अपने मैस्कुलिन प्रिंसिपल को स्ट्रॉन्ग करना होता है। उनको चाहिए कि वो अपने लिए बोलें, अपने एंगर का इजहार करें, अपने गुस्से का इजहार करें। तो आपको उस सेंस में भी इस वीडियो को लेना है। हर किसी को नहीं सरेंडर करना होता, कुछ लोगों को ना अपने पैरों पर खड़ा होना होता है, कुछ लोगों को गुस्सा दिखाना है, उनको बताना है सामने वाले को कि बस बहुत हो गया, उनको अपने मैस्कुलिन एनर्जी का यूज़ करना है। तो आपको देखना होगा ना कि आपकी सिचुएशन क्या है। मैंने तो यहाँ पर अपनी सिचुएशन, अपने एक्सपीरियंस की नज़र से इस वीडियो को बनाया है, और बहुत मुमकिन है कि मेरी बातें आपकी लाइफ के लिए गलत हों, आप जिस सिचुएशन में हैं उसके लिए मैं बिल्कुल गलत हूँ। तो इसलिए आपको अपनी सिचुएशन पर गौर करना होगा। इंशाल्लाह मैं इमोशनल इंटेलिजेंस पर वीडियो ज़रूर बनाऊँगी, और आप चाहें तो मेरे व्हाट्सएप चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। कमेंट करके अपने ओपिनियन के बारे में ज़रूर बताइएगा मुझे। वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच।